जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में भाई 8 अंक का यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए 8 अंक वाली जितनी भी सवालें हैं आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, यानी कि 8 तरीक का 24 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। और आपको बता दें, सभी 8 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले क्वेश्चन को देखना है तो उसके लिए ऑलरेडी हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर देख सकते हैं। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रल है 0 से लेकर π/2 है और sin 2x tan इनवर्स sin x dx बराबर में हमें π/2 - 1 लेकर आना है। आपको बता दें ये सवाल एनसीईआरटी में भी आपको देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में विविध प्रश्नावली में ये वाली सवाल है भाई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध कहना है, तो सिद्ध कहने के लिए हमें एक पक्ष लेना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को एक बार जो है हम नोट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, नोट करेंगे 0 से लेकर क्या है π/2 है, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है sin 2x है और इसी के इनटू में है tan इनवर्स sin x dx। ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड नोट हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 sin 2x का एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है 2 sin x इनटू में ही cos x, फिर उसके बाद tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारा sin x, फिर उसके बाद dx हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हम sin x को अगर हम t माने तो यहाँ पर भी sin, यहाँ पर भी sin, इसको t मानेंगे तो ये cos x वाला वैसे भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना t बराबर ये हो जाएगा sin x। टी क्या मान लिए भाई, साइन एक्स को हम टी मान लिए हैं। जब भी समाकलन के बीच में अगर हम किसी को टी मानते हैं तो हमें जो है उसका अवकलन ही करना पड़ता है। तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो हो जाएगा कॉस एक्स। इतना कहने के बाद यहाँ से हमें डी एक्स का मान निकालना पड़ता है। तो ये डी टी बराबर तिरछा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकालें तो भाई कॉस एक्स को पक्षांतर करना होगा, पक्षांतर करेंगे तो cos x कहां पर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब यहां पर देखिए जब भी यहां पर जब लिमिट वाली सवाल हो और यहां पर अगर हम t माने तो भाई लिमिट भी हमारी चेंज होती है। तो यहां पर देखिए t बराबर हम क्या माने हैं, sin x माने हैं। तो x की जगह पर पहले हम π/2 करते हैं, x की जगह पर sin π/2 करेंगे। तो sin π/2 का मतलब sin 90 का जो मान होता है भाई sin 90 का मान 1 होता है, यानी कि यहां पर जो है इंटीग्रल लगेगा, जहां पर π/2 होना चाहिए अब कितना कर देंगे, वहां पर 1 कर देंगे। फिर उसके बाद पुनः t बराबर साइन लिखेंगे यक्स के जगह पर जैसे हम π/2 किए तो 1 आ गया, वैसे ही अब 0 करेंगे तो भाई साइन 0 अंश का मान 0 ही होता है, यानी कि ये वाला हमारा 0 ही रहेगा। अब देखिए लिमिट हमारी चेंज हो गई। तो ये हो गया 2 साइन को माने हैं t इनटू में क्या है कॉस x, फिर उसके बाद ये है tan इनवर्स और साइन को माने हैं t और इनटू जहाँ dx होना चाहिए उस dx की जगह पर अब हम लिखेंगे dt अपान का cos x। तो ये cos x से cos x हमारा कट जाएगा, cos x से cos x हमारा कट जाएगा। इतना कहने के बाद अब यहाँ पर देखिए बचा क्या है, तो सबसे पहले 2 अचर है, अचर को हम जो है इंटीग्रल से बाहर निकाल देंगे, 0 से लेकर 1 है और यहाँ पर 2 बाहर चला गया तो t बचा है और साथ में क्या बचा है tan इनवर्स का t, जो कि बीच में इनटू माना जाएगा, ये बिंदी का मतलब इनटू होगा और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए हमें शाखंडज समाकलन यूज करना होगा। शाखंडज का मतलब जिसमें फर्स्ट और सेकेंड का रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम फर्स्ट और सेकेंड के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 2 बाहर है उसको रहने दो। अब यहाँ पर जो है इंटीग्रल को हटाकर यहाँ ब्रैकेट करेंगे, भाई समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल तो हटेगा ही हटेगा। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व करेंगे तो ये एक हमारा फर्स्ट बनेगा और एक हमारा सेकंड बनेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी जो भाई प्रॉब्लम आती है ये आती है आखिर हमें फर्स्ट किसे मानना है और हमें सेकंड किसे मानना है। तो जिसका समाकलन ना हो उसे फर्स्ट मानो, तो टी का समाकलन हो जाएगा। tan इनवर्स टी का भाई समाकलन में कोई फार्मूला नहीं होता है, इसका मतलब इसका समाकलन नहीं होगा, जिसका समाकलन ना हो उसी को हमें फर्स्ट मानना है। तो ये हमारा फर्स्ट होगा और ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा।
तो रूल क्या होता है, हम पहले वाले को वैसे ही लिखेंगे इनटू में, दूसरे वाले का समाकलन करेंगे। तो भाई टी का टी के सापेक्ष करेंगे तो टी स्क्वायर अपान 2 होगा, क्योंकि पावर तो एक मानेंगे, पावर में एक जुड़ेगा तो 2 होगा, और वही बटे में बीच में चिन्ह लगता है माइनस का। फिर पहले को बचाएंगे, दूसरे का समाकलन, फिर पहले का अवकलन। तो भाई tan इनवर्स टी का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का समाकलन करेंगे तो टी स्क्वायर अपान 2, ये हो जाएगा इसका होल इंटीग्रल होता है। फिर यहाँ पर जो है ब्रैकेट बंद करिए, लिमिट को यहाँ पर कर दे रहे हैं, इसमें लिमिट नहीं कर रहे भाई, एक साथ सबका बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है ना, लिमिट सबका क्या हो गया है, बाहर हो गया है। अब उसके बाद ये हम लिखेंगे 2, इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, उसके बाद क्या है tan इनवर्स टी, और पूरे के बटे में ये कितना है 2 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, माइनस का चाहो तो इसका अब अलग कर दो, ये अलग इतना हो गया 0 से लेकर 1 तक। फिर 2 का गुणा अंदर ले आएंगे तो माइनस यहाँ पर है, जैसे 2 का गुणा इसमें करा के अलग कर दिए वैसे 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंटीग्रल लगा है, क्या लगा है, इंटीग्रल लगा है, ये वाला भी 2 बाहर निकालना हो निकाल लो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी 2 अंदर ही रहने देते हैं। अब इतना कहने के बाद टी स्क्वायर के इसमें गुणा कराएंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, अपान में जो है 1 प्लस का टी स्क्वायर। एक काम करिए, इस 2 को बाहर ही निकाल देते हैं, ये वाला 2 इसमें गुणा हुआ है और इसी 2 का गुणा इसमें, क्योंकि भाई पूरे का ब्रैकेट था, ठीक, ये वाला और नीचे से निकला है, और इसकी लिमिट जो है यहीं पर कर देते हैं, 0 से लेकर 1 तक हो गया। अब भाई दोनों का अलग अलग कर दिए हैं। अब इतना कहने के बाद ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों मैच करना चाहिए, इसको कुछ ऐसा करो कि मैच कर जाए। तो यहाँ पर हम 1 प्लस कर देंगे तो भाई मैच कर जा रहा है। अगर हम यहाँ पर 1 जोड़े हैं तो 1 को घटाना भी पड़ेगा, और यहाँ पर dx यानी कि dx नहीं dt लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर dt हमारा लग जाएगा। अब यहाँ पर इस 2 को 2 से काटना चाहो तो काट सकते हो, यहाँ पर लिमिट हम यूज करेंगे तो देखिए जब लिमिट यूज करेंगे तो भाई पहले 1 हम यूज करेंगे, तो t के जगह पर 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 गुणे यहाँ पर यूज करेंगे तो tan इनवर्स t के जगह पर 1 करेंगे, तो यहाँ पर उच्च लिमिट यूज कर दिए माइनस में। अब निम्न लिमिट यूज करेंगे नीचे का, तो भाई 0 का स्क्वायर 0 होगा, tan में गुणा कराएंगे सब का सब 0 हो जाएगा, ये हमारा इधर की जो है लिमिट यूज हो गई। ये 2 से 2 कट गया, माइनस 2 से 2 कट ही गया है। अब यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 1 तक, तो ये जब आपस में बटे में करेंगे तो ये दोनों आपस में कट कर 1 हो जाएगा, माइनस इसके बटे में करेंगे तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर हमारा रह जाएगा। जब इन दोनों को करेंगे भाई सेम है इसलिए काट दिए, ठीक। अब यहां पर देखिए ये 1 से गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा tan इनवर्स है, ये जो 1 है ना ये tan π/4 का मान है, किसका मान है tan π/4 का मान है, माइनस में 0 को लिखने से कोई फायदा नहीं, ये हमारा पूरा हो गया माइनस का। 1 का समाकलन करेंगे तो भाई 1 का समाकलन x होता है, लेकिन t के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t हो जाएगा, माइनस में ये जो है ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स t का फार्मूला, और यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे 0 से लेकर कहाँ तक दिया है 1 तक हमें दिया है। tan से tan इनवर्स कटेगा तो यहाँ पर केवल π/4 बचेगा माइनस में। अब यहाँ पर हम लिमिट यूज करेंगे, जब लिमिट यूज करेंगे तो t के जगह पर 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी जब 1 यूज करेंगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 का मान भाई इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा π/4 ही आएगा, कितना आएगा π/4 आएगा। फिर उसके बाद जब निम्न लिमिट यूज करेंगे t के जगह पर 0 करेंगे तो भाई 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 करेंगे तो ये tan 0 का ही मान होता है तो ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए 0 को कोई लिखने से कोई फायदा नहीं है, 0 को लिखने से कोई फायदा नहीं है, यहीं पर ब्रैकेट है, इसको हम क्या करते हैं बंद कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो जाएगा π/4 माइनस का 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में π/4 हो जाएगा, पाई वाले को पास में कर लो, π/4 ये वाला भी आगे कर देते हैं, ये -1 को पीछे कर दे रहे हैं भाई, 4 दोनों का मिल रहा है तो ऊपर 1 जुड़ कर 2π हो जाएगा, जब हर मिल रहा हो तब ऐसे हम जोड़ सकते हैं, तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, यानी कि π/2 माइनस का 1 हो गया, ये हो गया। और यही हमको सिद्ध करना था बराबर में राइट हैंड साइड, और भाई नीचे लिख देना इति सिद्धम, नीचे क्या लिखेंगे इति सिद्धम, जो कि ये हमारी सवाल सिद्ध हो गई, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, यही हमको सिद्ध कहने को दिया था, जो कि यहाँ से आपके 8 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि सवाल भाई ऑलरेडी एग्जाम में पूछी भी गई है, और साथ में ही ये सवाल जो है NCERT है, और NCERT सवाल एग्जाम में पूछे जाने के भाई 99
परसेंटेज रहते हैं, 1-2% ही रहता है कि भाई कुछ सवालें होती हैं जो मतलब एनसीईआरटी से बाहर आती हैं। कोई बात नहीं भाई, प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं और इसी प्रैक्टिस में आपको जो एग्जाम में आने मतलब आई है और आने के चांसेस हैं और एनसीईआरटी सबका सब कवर कर देंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और 8 नंबर वाली सवाल भाई एग्जाम में 6 सवाल पूछी जाती है, जिसमें से आपको 3 सवाल करनी होती है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में भाई, अदर बोर्ड में भी ये सवालें पूछी जाएंगी लेकिन वहां नंबर भाई 8 नहीं मिलता, कम नंबर मिलता है। बाकी यूपी बोर्ड में 8 नंबर का आता है और आपको 3 सवाल वो 6 सवाल देगा, 3 सवाल करना रहेगा आपको। ऐसे हम 6 पार्ट कराएंगे, यानी कि छात्र 18 सवाल कराएंगे। आप उन 18 सवाल को पढ़ लेते हैं तो भाई कंफर्म है किसी में से आपको एग्जाम में पूछेगा और आप कर भी पाएंगे, जो कि आपका 24 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, और कंप्लीट वीडियो के लिए भाई प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब ये जो सवाल आपके सामने है भाई, ये सवाल कई बार के एग्जाम में पूछी गई है। आप लोग भाई क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, जो भी आपके पास भाई मटेरियल हो आप उसमें उठाकर देख सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर हमें लिमिट दिया है तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं भाई, यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को किस तरीके से लेंगे, लिखेंगे माना आई बराबर, ये इक्वल के पहले वाला सब ले लो, 0 से लेकर कहाँ तक है, π/4 है, और उसके बाद क्या है लॉग है, फिर 1 प्लस का क्या है tan x है, और यहाँ पर dx करेंगे और इसे हम मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। जब भी लिमिट की सवाल होती है सबसे पहले तो उसे आई के बराबर में लिखते हैं। इसके पहले जो सवाल थी भाई एनसीईआरटी थी और भाई वो टफ सवाल थे और 8 नंबर वहां से आपका कहीं पर भी नहीं जाने वाला है भाई, इसलिए वहां पर कुछ दूसरा मॉडल था, लेकिन यहां पर आपको पहले आई बराबर मानना होगा। अब यहां पर एक प्रगुण यूज करना होगा जिसे हम बोलते हैं प्रगुण 4। तो प्रगुण 4 से जो है इसका मतलब रूल क्या होता है, रूल का मतलब जैसे हम आई है तो आई को लिख लिए इक्वल, ये हो गया 0 से लेके हमारा कहाँ तक है π/4 तक है, फिर ये हो जाएगा लॉग हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, 1 प्लस लिखेंगे, फिर ये tan हो जाएगा, यक्स को भाई चेंज करेंगे। प्रगुण 4 का मतलब क्या होता है कि यक्स चेंज हो जाएगा। अब बात ये आती है यक्स बदलेगा कैसे, तो सबसे पहले इन दोनों लिमिट को जोड़ो। π/4 में अगर हम 0 को जोड़े तो कितना आएगा, π/4 आएगा। इस π/4 में से हमें ये वाला यक्स घटा देना है, ये हमारा लिमिट मतलब इस हिसाब से चेंज हो जाएगा। यानी कि प्रगुण 4 का रूल होता है जो यहाँ यक्स है वो यक्स बदलेगा, पहले लिमिट को जोड़कर लिख देंगे, फिर उसी यक्स को इसमें से घटा देंगे। जैसे π/2 होता तो π/2 माइनस यक्स, अगर यहाँ पाई अकेले होता तो पाई माइनस एक्स हो जाता, यहाँ पर dx करेंगे। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं तो i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर π/4 रहने दो, ये हो जाएगा log 1 प्लस, इसका फार्मूला यूज करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, ये होता है tan π/4। जैसे मान लो tan a माइनस b के रूप का होता तो यहाँ पर tan a माइनस tan b, b की जगह पर x है, अपान में होता है 1 प्लस, जैसे माइनस यहाँ पर है तो 1 प्लस tan a tan b, तो tan a की जगह पर π/4, tan b की जगह पर x है, इसको हम ब्रैकेट करके इसे बंद कर देंगे। तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से लेकर π/4, ये हो जाएगा log 1 प्लस tan π/4 का मान 1 होता है और यहाँ पर हम x को यानी कि tan x को लिख देंगे। 1 प्लस tan π/4 का मान 1 होता है, 1 का tan x में गुणा कराएंगे तो tan x का नाम tan x हो जाएगा और इस ब्रैकेट को हम यहाँ पर करेंगे बंद। अब उसके बाद i बराबर ये हो गया 0 से लेकर π/4, ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा log, इसके बटे में 1 मान के अब इन दोनों का हम लेंगे लघुत्तम। तो 1 प्लस tan x का और 1 का लघुत्तम लोगे भाई, दोनों का गुणा ही लघुत्तम हो जाएगा 1 प्लस tan x। जब दोनों का गुणा लघुत्तम हो तो इसे आप तिरछा गुणा करा दो ऐसे, तो 1 प्लस tan x इकन्नम हो जाएगा 1 प्लस tan x, बीच में प्लस, 1 से गुणा कराओगे तो 1 माइनस का tan x ही आएगा tan x, और यहाँ पर क्या करेंगे हम dx लगा देंगे, यहाँ पर भी dx रहेगा, यहाँ पर भी dx रहेगा। तो ये tan माइनस में है, ये प्लस में है, कट गया, तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से लेकर π/4, ये हो गया हमारा log, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, अपान में 1 प्लस का tan x हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे dx कर देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। i बराबर 0 से लेकर π/4 हो जाएगा, ये हो गया log। देखिए एक फार्मूला होता है, जैसे log में m बटे n हो तो ये हमारा फार्मूला होता है log m माइनस का होता है log n हो जाता है, ये जो है फार्मूला होता है log m माइनस log n। तो log m की जगह पर 2 है, माइनस log n की जगह पर क्या है 1 प्लस का
tan x है और एक ब्रैकेट में करेंगे और यहाँ पर dx को लगा देना है। अब उसके बाद i बराबर ये हो जाएगा 0 से लेकर π/4। अब log 2 को अलग कर दो, इसे क्या करो अलग करो, फिर ये बीच में माइनस, फिर इसको और अंदर ले आएंगे तो ये 0 से लेकर π/4 हो जाएगा। ये हो गया log 1 प्लस tan x, ये हो जाएगा dx हो जाएगा। इतना हुआ कि नहीं। अब उसके बाद i बराबर ये देखिए log 2 जो है ये अचर है, इसके साथ कोई भी x नहीं है तो ये log 2 जो है ना ये हमारा बाहर हो जाएगा। इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, ये बाहर गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 dx कर देंगे। इतना हुआ माइनस। अब आप थोड़ा सा भाई ऊपर आओ समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 वाला देखो, इंटीग्रल में 0 से π/4 log ये जो है ना सेम वही यहाँ पर आ गया। इसका मतलब है कि इतने के जगह पर i कर देंगे क्योंकि हम वहाँ पर माने हैं, तो ये पूरा i में बदल जाएगा। अब उसके बाद i हो गया, इस i को उठाकर इधर करेंगे तो ये प्लस का i हो जाएगा इक्वल, ये log 2 से मतलब है नहीं, एक का जो समाकलन होता है वो x हो जाएगा और लिमिट क्या है 0 से लेकर π/4 है, बीच में बिंदी यानी कि इंटू माना जाएगा। ये i में i जोड़ेंगे तो ये 2i हो जाएगा। log 2 से मतलब है नहीं, यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे, पहले उच्च लिमिट यानी कि x के जगह पर π/4 माइनस निम्न लिमिट यानी कि x के जगह पर हम 0 कर देंगे। उसके बाद ये हो गया हमारा 2i इक्वल, ध्यान से सुनिएगा, π/4 में 0 को घटाएंगे तो ये π/4 आएगा, फिर log 2 को जो है इसके हम पीछे कर देते हैं। फिर ये हो जाएगा i बराबर 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये जो 2 है ये बटे में आएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 होगा। और यही हमें सिद्ध करना था। आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई एक बार, ये देखिए π/8 log 2 हमें सिद्ध करना था, जो कि यहाँ पर हमारा π/8 log 2 आ गया है। नीचे भाई जगह नहीं है, आप लोग लिख देना इति सिद्धम, क्या लिखिएगा यहाँ पर नीचे लिखिएगा इति सिद्धम, जो कि यही हमको सिद्ध करना था, जो कि आ गया और आपकी समझ में भी आया होगा। जो कि हमारी सवाल नंबर 2 है, जो कि भाई एग्जाम में तो 6 सवाल देती है, जिसमें से आपको 3 सवाल ही एग्जाम में करना रहता है। चलिए तीसरे नंबर भी देख लेते हैं भाई, एग्जाम में कौन से सवाल पूछ ले भाई ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जानते हैं कि आपको हम 6 पार्ट यानी कि क्षेत्र का 18 सवाल बताएंगे। इन 18 सवाल को पढ़ लीजिए, इन 18 में से ही आएगा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं देगा। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 3 आपके सामने लिए हुए हैं भाई, इस सवाल को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप कोई भी पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक जो भी आपके पास हो उठाकर देखिएगा, सन 2019 में, 20 में, 23 में, 24 में, 25 में ये लगातार क्वेश्चन उठाया गया है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें हमें मान ज्ञात करना है भाई, बराबर में कुछ दिया नहीं है। फिर भी यहाँ पर हमें जो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे माना i बराबर, जैसे इसके पहले किए थे, i बराबर 0 से लेकर पाई तक पूरा वही लिखेंगे जो हमें सवाल में दिया है। साइन x है और अपान में क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x है, कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पर क्या करेंगे हम dx कर देंगे। अब उसके बाद इतना कहने के बाद ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब उसके बाद जब समीकरण 1 मानेंगे तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना होता है, प्रगुण 4, तो लिखेंगे प्रगुण 4 से। देखिए i बराबर हो गया, प्रगुण 4 का रूल क्या है 0 से लेकर पाई तक, जहाँ x है ना उस x के जगह पर पहले लिमिट पाई में 0 को जोड़ेंगे तो पाई, इस पाई में से x को घटा देंगे, अभी जस्ट इसके पहले हुआ था, और यहाँ पर साइन x की जगह पर पाई माइनस x हो गया, अपान में जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ वहाँ पाई माइनस x हम कर देंगे। तो ये होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये हमारा dx हो गया। तो i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक, और ये पाई माइनस x से मतलब नहीं है, साइन पाई, पाई का मतलब 180 होता है, साइन 180 माइनस x जो है, जैसे 180 आता है ना तो साइन का साइन ही रह जाता है, तो ये साइन का हमारा साइन x में ही रह जाएगा। और 1 प्लस कॉस का जो है पाई माइनस x जो है ये कॉस x में ही रह जाएगा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब यहाँ जब समीकरण 1 और 2 बने, देखिए इसके पहले वाले में हमारा एक ही समीकरण था, उसी पर सॉल्व किए थे, लेकिन यहाँ पर जो है समीकरण 2 बन गया, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करना है पता है, जोड़ना है। जब भी 2 समीकरण आए तो दोनों समीकरण को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो चलिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो इक्वल के पहले i है और यहाँ पर भी इक्वल के पहले i है, केवल इसे और इसे जोड़ना है, बीच वाले से मतलब नहीं है। i में अगर हम i को जोड़ेंगे तो i कितना हो जाएगा 2i हो गया इक्वल, फिर ये इंटीग्रल हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक, तो हम ये वाला लिखेंगे जो x साइन x है अपान में,
तो ये हो गया यक्स साइन यक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, ये वाला हो गया। फिर यहाँ प्लस, अब ये वाला लिखेंगे क्योंकि समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो ये क्या है, देखिए पाई माइनस यक्स है। एक काम करिए, साइन का गुणा करा दो इसमें, तो साइन का अंदर गुणा कराएंगे तो पाई साइन यक्स हो जाएगा, माइनस साइन का यक्स में गुणा कराएंगे तो यक्स साइन यक्स हो जाएगा ना, हम गुणा करा रहे हैं। और पूरे की बटे में कितना है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, इसको एक ब्रैकेट में करिए क्योंकि भाई इसका एक ही इंटीग्रल रहेगा और एक ही डीएक्स लिखे हैं तो भाई ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा 2i इक्वल का 0 से लेकर पाई तक है, दोनों का हर सेम है। जब दोनों का हर सेम हो तो दोनों में से एक जो है हमें लघुत्तम ले लेना होता है। फिर ये हो जाएगा यक्स साइन यक्स, प्लस में ये हो जाएगा पाई साइन यक्स, माइनस में प्लस माइनस का माइनस यक्स साइन यक्स, इसको हम एक ब्रैकेट में करेंगे और ये हो जाएगा हमारा dx हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यक्स साइन यक्स प्लस का और यक्स साइन यक्स माइनस का, ये इससे क्या हो गया, कट गया। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल का, ये हमारा 0 से लेकर पाई तक है, ये हो गया पाई साइन यक्स अपान में क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर यक्स dx। यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर जो है 2i, इससे बाहर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक, क्योंकि पाई अचर माना जाता है, ये इंटीग्रल से बाहर हो गया। और हमारा साइन यक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx बचा है। अगर आप चेक करिए तो ये वाला देखो और भाई थोड़ा सवाल में आकर देखिए तो दोनों में से केवल एक ही बदलाव हुआ है। यहाँ पर जो है साइन यक्स के गुणा में यक्स था, इस यक्स को हम इंटीग्रल के बाहर नहीं कर सकते थे, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते गए तो हमारे पास पाई साइन यक्स आया, मतलब यक्स साइन यक्स की जगह पर पाई साइन यक्स आ गया, जबकि हम पाई को बाहर निकाल सकते हैं। इसके पहले यक्स को बाहर नहीं निकाल सकते थे लेकिन पाई को बाहर निकाले, और भाई ये जो प्रॉब्लम कर रहा था ना वो यक्स ही कर रहा था। अब भाई यक्स तो गायब हो गया, पाई आ गया, पाई को हम बाहर कर दिए। अब हम अगर इसको टी माने तो ये साइन यक्स हमारा आराम से कट जाएगा। तो यहाँ पर तुरंत हम इसको मान लेते हैं, माना टी बराबर जो है कॉस को टी मानेंगे तो कॉस एक्स, अवकलन करेंगे डी टी बराबर कॉस का होता है माइनस में साइन एक्स, जो यहाँ पर बटे में डी एक्स आने वाला था वो डी एक्स यहाँ तिरछा गुणा होकर आ गया। तो डी टी बराबर ये हमारा पहुँच जाएगा बटे में साइन एक्स बराबर में डी एक्स। यहाँ पर लिमिट भी हमें चेंज करनी होगी, तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम माने क्या है, तो टी बराबर क्या माने हैं, कॉस एक्स माने हैं। तो कॉस एक्स की जगह पर अगर हम पाई करें तो कॉस पाई का जो मान होता है ना, कॉस पाई का मान होता है माइनस का एक, क्या होता है माइनस का एक, कॉस पाई का मान क्या होता है माइनस का एक होता है। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा 2i बराबर, पाई से मतलब है नहीं 0 से पाई तक, नहीं पाई तो भाई चेंज होगा ना, लिमिट चेंज होगा, तो ये लिमिट जब चेंज होगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर पुनः टी बराबर क्या है कॉस यक्स, यक्स की जगह पर इस बार देखिए पाई रखे थे तो माइनस 1, अब यक्स की जगह पर 0 करेंगे तो कॉस 0 का मान 1 होगा, जो कि यहाँ पर कितना हो गया 1 हो गया। तो ये हमारा साइन एक्स रहेगा अपान में 1 प्लस इसको टी माने हैं तो टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू जहाँ डी एक्स होना चाहिए वहाँ डी टी अपान में हो गया माइनस का साइन एक्स। तो साइन एक्स को हम साइन एक्स से क्या करेंगे काट देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2i, क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा बराबर में, पाई से मतलब है नहीं, देखिए नियम के अनुसार ध्यान से सुनना भाई, नियम के अनुसार ये -1 और यहाँ पर 1 है, ऊपर बड़ा, देखिए -1 छोटा है ये बड़ा, मतलब ऊपर छोटा नीचे बड़ा, नियम के अनुसार ये वाला ऊपर होना चाहिए और ऊपर वाला नीचे होना चाहिए। तो एक काम करते हैं यहाँ पर जो है हमें एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि इसको एक काम करिए, सीधा आप क्या काम करो कि इसको ऊपर नीचे कर दो, क्या कर दो ऊपर नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर जब इसको ऊपर नीचे करेंगे मतलब ये ऊपर ये नीचे, जब ये ऊपर नीचे होता है तो इसमें से एक माइनस निकलता है, ध्यान सुनना, इसमें से क्या निकलेगा एक माइनस निकलेगा, और यहाँ पर भी एक माइनस है, तो जो यहाँ से माइनस निकल कर आगे आएगा ये वाला माइनस निकल कर उसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, और हमारा 1 अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी हमारा बचा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर देखिए फिर से उसको लिखे हुए हैं, वही सवाल पूरा लिखे, यहाँ पर प्लस कर दिए थे, मतलब माइनस माइनस काटा गया था तो वही प्लस यहाँ पर गया हटा दिए, मतलब वही चीज़ है, आप पीछे देखिएगा एक बार बैक करके। तो देखिए 2i हो गया। अब यहाँ पर एक रूल होता है, एक काम करिए, जिसे यहाँ पर इंटीग्रल है तो ऊपर वाला एक रहने दो, अब इसको इसमें ला के जोड़ दो, तो एक में और -1 को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब इसमें से इसको जोड़ेंगे तो पहले ये पाई लिख लेते हैं ये वाला, जब इसको इसमें लाकर जोड़ेंगे तो भाई इसके बदले में यहाँ पर हमको 2 देना पड़ेगा, क्या करना होगा दुगना करना पड़ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो गया।
तो 2i बराबर हो गया 2 पाई, ये फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स t का, लिमिट क्या है 1 से 0, मतलब 0 से 1 है। अब उसके बाद जो है इस 2 को 2 से काटना हो काट दो, तो i बराबर हो गया पाई, हम 1 यहाँ पर रखेंगे यानी कि लिमिट यूज करेंगे, t के जगह पर 1 करेंगे माइनस, ये हो जाएगा tan इनवर्स t के जगह पर 0 कर देंगे, तो i बराबर होगा पाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स, एक जो है ये हो जाएगा tan पाई/4 माइनस में tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा tan 0 होगा, tan से tan इनवर्स कटा, tan से tan इनवर्स कटा, तो i बराबर हो जाएगा पाई, ये हो गया हमारा पाई/4 माइनस, ये पूरा हो गया 0, तो ये हो गया i बराबर पाई गुणे पाई/4 यहाँ पर लिखेंगे और गुणा कराएंगे पाई का पाई में, तो पाई स्क्वायर बटे का 4 हो जाएगा, i बराबर कितना आएगा पाई स्क्वायर बटे का 4 हो जाएगा, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी और आपके समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने भाई 3 सवाल देखे, जो कि तीनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और तीनों सवाल आपके समझ में आई होगी, और ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं भाई। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और सभी कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए ऑलरेडी हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को देकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।